नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो कहते हैं कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक स्टेशन मास्टर की जिसके अतीत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है। ये डर, पछतावे और बदले की एक ऐसी दास्तां है जो ये दिखाती है कि कभी-कभी हमारा अतीत हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है स्टेशन मास्टर सुनील, एक ऐसा इंसान जो एक अनजाने और भयानक डर के साए में जी रहा था। सुनील के लिए ना हर रात एक ही भयानक सपने से शुरू होती थी। उसे हर पल बस एक ही डर सताता था कि कहीं वो लौट कर ना आ जाए। असल में उसका अपना ही अतीत उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि अपने नए घर में भी उसे सुकून नहीं था। एक रात तो कमाल ही हो गया। किचन का नल अपने आप चालू हो गया और उस दिन उसे यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं है, वो आ चुकी है। और सुनील का ये अंदरूनी डर उसके बर्ताव में अब साफ साफ झलकने लगा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड कृति पर बेवजह चीखता चिल्लाता, जैसे वो उस गिल्ट से भागना चाहता हो जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसका ये अजीब बर्ताव कृति को परेशान कर रहा था, पर सुनील था कि कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सुनील का ये डर सिर्फ डर नहीं रहता, बल्कि हकीकत बन जाता है एक सुनसान ट्रेन के सफर में। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त सुनील स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, पर आज कुछ तो गड़बड़ थी। पूरा स्टेशन अजीब तरह से खाली था, उसके अलावा कोई भी नहीं। और जब ट्रेन आई तो उसका पूरा कोच भी खाली था। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा थी। सफर शुरू ही हुआ था कि ट्रेन अचानक बीच रास्ते में रुक गई। तभी एक अजीब गूंजती हुई आवाज से सुनील के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। जैसे ही दर्द रुका, उसने बाहर प्लेटफॉर्म पर किसी को खड़ा देखा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही वो साया ट्रेन के अंदर उसकी सीट पर आ बैठा। उसका रंग एकदम सफेद था। सुनील की तो जैसे सांस ही अटक गई और फिर वो साया गायब हो गया। इसके ठीक बाद सुनील का डर और भी बढ़ गया। एक एक करके कोच की सारी लाइटें बंद होने लगी और देखते ही देखते वो उस खाली डिब्बे में घने अंधेरे में अकेला रह गया। तभी ट्रेन 3 बार जोर से सीटी बजाती है और धीरे होने लगती है, जैसे इंजन में कोई खराबी आ गई हो। अब न तो आगे जाने का कोई रास्ता था और न ही पीछे जाने का। सुनील के लिए ये डर की इंतहा थी। अब सुनील के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। डर और घबराहट में उसे और कुछ नहीं सूझा और उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। वो अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल की तरफ बस भागता रहा। लेकिन सवाल ये है कि सुनील आखिर भाग किससे रहा था? ट्रेन में मौजूद उस साए से, या फिर अपने अंदर दबे उस सच से जिसका सामना करने की हिम्मत शायद उसमें कभी थी ही नहीं? बस यहीं से कहानी का वो पर्दा उठता है जो हमें सुनील के डर की असली वजह बताता है। सच तो ये था कि सुनील एक दरिंदा था, मतलब एक ऐसा इंसान जो दुनिया की नज़रों में तो बहुत इज्जतदार था, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर उसका चेहरा कुछ और ही था। आप देखिए, सुनील के 2 चेहरे थे। बाहर ऑफिस में सब उसे सर कहते थे, एक इज्जतदार स्टेशन मास्टर। लेकिन घर में वो अपनी पत्नी पर जुल्म की सारी हदें पार कर देता था। कृति के लिए वो एक अच्छा चार्मिंग इंसान था, पर अपनी पत्नी के लिए वो एक हिंसक पति से ज्यादा कुछ नहीं था। और वो भूत, वो साया जिससे सुनील इतना डर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी सुमन की आत्मा थी। वही सुमन जिस पर सुनील ने बेहिसाब जुल्म किए थे। सुनील सुमन को छोटी छोटी बात पर मारता पीटता था। उसके जिस्म पर बेल्ट के निशान तक रहते थे। इतना ही नहीं, जब सुमन कभी उसके ऑफिस खाना लेकर जाती तो वो अपनी गर्लफ्रेंड कृति के सामने उसे अपने नौकर बताकर सबके सामने बेइज्जत करता था। और उसकी क्रूरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं जो उसने सुमन से कही थी। वो उसे हुक्म देता था कि खाना टाइम पर पहुंच जाना चाहिए और ऐसे कपड़े पहनकर आना जिससे उसकी मार के निशान किसी को दिखाई न दे। रोज रोज की जिल्लत और मारपीट से तंग आकर सुमन ने एक भयानक कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, और वो भी उसी स्टेशन पर जहां सुनील काम करता था। लेकिन क्या सुनील को कोई फर्क पड़ा? नहीं, उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। उल्टा उस रात उसने सुमन को और भी बुरी तरह पीटा।
सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि सुमन ने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का आखिरी हिस्सा, सुमन का बदला। सुनील के अजीब बर्ताव के चलते कृति भी उसे छोड़कर चली गई। अब घर में वो बिल्कुल अकेला था और यहीं सुमन की आत्मा ने उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। कहते हैं कि 1 हफ्ते तक उसने न कुछ खाया न पानी पिया। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाया और आखिर में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। सुनील की मौत के साथ ही सुमन का बदला पूरा हो गया और कहते हैं कि उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक आत्मा का बदला था या ये वो इंसाफ था जो सुमन को जीते जी कभी नहीं मिला? शायद